नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। और रिसेंटली बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था। और पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ आज का हमारा तीसरा और आखिरी क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई 2 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको वन बाय वन करके डिकोड करेंगे, अलोंग विद आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.3 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आज की क्लास के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्लास नंबर 3 की बात करते हो, माने आज की क्लास की बात करते हो, तो आज की क्लास के अंदर केवल और केवल 2 टॉपिक बनेंगे, जिनको अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो तो न केवल आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि आपकी एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन गिवन है ना, उनको आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये है कि सर ये जो दोनों कॉन्सेप्ट रहेंगे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, न केवल आपकी एक्सरसाइज के प्रोस्पेक्टिव से बल्कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर जो आज की क्लास के अंदर हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स। देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स? अभी तक आपने पढ़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो। और पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर भी आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड आउट किया, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप सभी ने फाइंड आउट किया। लेकिन अभी तक आपने ना तो फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट किया है, ना ही आप सभी ने सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट किया है। सर इन दोनों शब्दों में बड़ा फर्क रहेगा। तो यहां पे आज की क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स पढ़ना है, जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 का बेस रहेगा, आपकी एक्सरसाइज का आधार रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपका एग्जामिनर जब भी टोटल डिफरेंशियल्स की बात करेगा या टोटल डिफरेंशियल से जुड़े हुए क्वेश्चन देगा, तो या तो वो आपसे कहेगा फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल को आपको फाइंड आउट करना है, या तो वो आपसे कहेगा आपको सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई नई चीज आपको नहीं करनी है, बस आपको एक एक्सप्रेशन समझना है, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिट करना है, बस इतना ही काम रहेगा। लेकिन आपको वो एक्सप्रेशन बाय हार्ट होने चाहिए, एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स की, तो आप लोग जैसे आपने एक एक्सप्रेशन ले लिया, मान लीजिए z इज द फंक्शन ऑफ द x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसको आप लोग यहाँ पे dz से रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर को ना आप लोग यहाँ पे d स्क्वायर z से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके रिप्रेजेंटेशन की कि भाई साहब रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपने माना आपका जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x एंड y का अगर आपका फंक्शन गिवन है, और यहां पर अगर आपको dz की वैल्यू निकालनी है, dz का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आपकी इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, इस फंक्शन को आप लोग पार्शियली डेरिवेटिव कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में, आप इस फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट कर सकते हो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आपने इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किया तो यहाँ पे फॉर्मूला ये कहता है आपको z को सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है और उसको dy से मल्टीप्लाई कर देना, जस्ट इतना ही काम रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग dz को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हो, माने उसका पार्शियल डेरिवेशन कर देते हो, और यहां पर जरा गौर फरमाइएगा,
यहां पर क्या आएगा, अगर आपने x के रेस्पेक्ट में किया है ना तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पे आपका dy आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपने अभी अभी एक छोटा सा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर देखा सर, ये क्या फाइंड आउट करने में आपकी मदद करेगा, ये आपको dz निकालने में मदद करेगा। और dz का मतलब आप लोग समझ गए होंगे सर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल रहेगा, माने आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा ना उसको आपको पार्शियली डेरिवेट करना है x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद आपको उसको पार्शियली डेरिवेट करना है y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देना है, ये जो आपका नया एक्सप्रेशन बन करके आएगा ना यही आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर जेड से। और जरा गौर फरमाइएगा यहां पे हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है सर, यहां पर हम लोग कहते हैं हमें आपका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आपके सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट करना है ना, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे सर, आप लोग x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो यहां पे आप लोग dx का होल स्क्वायर कर दोगे, फिर आप लोग x और y के रिस्पेक्ट में निकालोगे, माने आप लोग क्या करोगे, z को पार्शियली डेरिवेट करोगे x और y के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, dx मल्टीप्लाई में आपका dy हो जाएगा, प्लस में आप लोग क्या करने वाले हो, इसको आप y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेट कर दोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका dy का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा सा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा ना सर, ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ना x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और दोनों का कंबाइन जो मिक्स्ड डेरिवेटिव निकलता है इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लोग पुट कर दोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, तो इन पर आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और दोनों के बिहाफ पे ही आपकी एक्सरसाइज के कुछ चंद क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आप लोग एक्सरसाइज की बात करते हो तो आपकी जेके ठकराल की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.3 दी गई है, जहां पे आपसे क्या पूछा गया है, जरा गौर से पढ़िएगा सर, आपको फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना है फॉलोइंग फंक्शंस के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स का इक्वेशन याद है तो मैंने बताया था आप dz लिखोगे, dz इज इक्वल टू द, आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों वैल्यूज को आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट पुट कर देना है। तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो जैसे अगर आप लोग पहले एक्सप्रेशन की बात करते हो, पहले क्वेश्चन की बात करते हो, तो आपको गिवन है z इज इक्वल टू द, आपका x क्यूब गिवन है, प्लस में कितना है y क्यूब गिवन है, और प्लस में आपको क्या दिया हुआ है 3xy दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पार्शियली डेरिवेट करना है सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में करते हो तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग लिख दीजिएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस में y क्यूब हो जाएगा, और प्लस में कितना है आपका 3xy। आपने क्या पढ़ा है अभी तक, अभी तक हमने पढ़ा है सर, जब भी पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग निकालते हो, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालते हो उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होता है ना वो आपका कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे y को क्या मान करके चलोगे, कांस्टेंट, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, y क्यूब का y क्यूब का 0 होगा, 3xy, 3y कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये आपका क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। तो सर ये किसकी वैल्यू आ गई सर, आपकी डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लीजिए आपका आधा काम तो हो गया। अब इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, y के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में करते हो तो आप लोग y के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर दोगे। एक्सप्रेशन कितना गिवन है सर, आपको x क्यूब गिवन है, प्लस में y क्यूब गिवन है, प्लस में कितना गिवन है 3xy गिवन है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो x का 0 हो जाएगा, y क्यूब का कितना हो जाएगा सर, आपका 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 3x को आप लोग एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करोगे, y का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब हम सिंपल एक एक्सप्रेशन डालेंगे, वी नाउ डेट, हमें एक लाइन लिखना है। हमें क्या पता है, जब भी आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स
को फाइंड आउट करते हो तो हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं dz का जो वैल्यू है ना वो आपका डेल z अपॉन में डेल x मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा, प्लस में आपका डेल z अपॉन में डेल y मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, आपका dy हो जाएगा। जस्ट इस एक्सप्रेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो आपका डेल z अपॉन में डेल x का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर प्लस में 3y और मल्टीप्लाई में कितना है आपका dx है, प्लस में आपका डेल z अपॉन में डेल y का वैल्यू कितना है 3y स्क्वायर प्लस में 3x और इनटू में क्या हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स लीजिए आपका ये क्या निकल आया सर, ये आपका फाइनल आंसर निकल आया जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था। क्या कर रहा था, आपको फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ इस एक तरीके से एक्सप्रेशन की मालूमात होनी चाहिए और हमें बेसिक जो नियम अभी तक हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ते वक्त अंडरस्टैंड किए हैं उनकी समझ होनी चाहिए। बस इन्हीं नियम के बिहा पे ना आप लोग किसी भी दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को उसके आंसर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, सेम ही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टीपल दफा पढ़ा हुआ है, z इज इक्वल टू द ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में ई की पावर वाई स्क्वायर। अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, आपका पार्ट नंबर सेकंड रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पे भी आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना, तो आपको क्या गिवन है, ई की पावर एक्स का स्क्वायर गिवन है प्लस में आपको ई की पावर वाई स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसको डेरिवेट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे अगर आप लोग इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो तो ये क्या है आपका e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का करते हो तो e की पावर जो भी है समथिंग उसका एज इट इज रहेगा। अब पावर का करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में y 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा। लीजिए ये हो गया सोल्व। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का हो जाएगा, तो आप लोग क्या लिखोगे डेल z अपॉन में डेल y, तो आप लोग क्या लिखोगे डेल अपॉन में डेल y। z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है आपका y स्क्वायर। ठीक है, अब y के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग पार्शियल डेरिवेशन करते हो तो x का 0 हो जाएगा, वैसे e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का एज इट इज और आपका y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, लीजिए दोनों वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर निकालना है फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स। क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्सप्रेशन क्या कहता है, dz इज इक्वल टू द डेल z अपॉन में डेल x मल्टीप्लाई में dx और प्लस में आप लोग क्या कहोगे डेल z अपॉन में डेल y मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा dy। जस्ट ये आपकी वैल्यू है, इनको आपको पुट करना है। तो आप लोग क्या कहोगे dz इज इक्वल टू द डेल z अपॉन में डेल x का वैल्यू कितना है 2x मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अच्छा यहाँ पे dx भी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dx, प्लस में आप लोग क्या करोगे 2 की पावर y मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा dy। माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। लीजिए आपका सोल्व हो गया। ठीक है, जस्ट आपको बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप लोग उन फॉर्मूलों को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हो और अगर आपको ये याद है फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल के केस में क्या एक्सप्रेशन रहता है, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल के केस में क्या एक्सप्रेशन रहता है, आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। अब इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन बच गए उनको आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करते हो लेट अस से आपका z कितना दिया हुआ है, e की पावर y अपॉन x दिया हुआ है। अगर आप सभी को याद हो तो हमने e की पावर y अपॉन x को अच्छे से पढ़ा हुआ है। e की पावर y अपॉन x है तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो मैं काम करता हूं इस पेज का डुप्लीकेट ले लेता हूं ताकि यहीं पे हम लोग इसको क्या कर सके, सोल्व कर सके। देखिए पहला ही कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूं, हमने कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स आपको फाइंड आउट करना, बस इतनी बात है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, चलना कहां से है, पहुंचना कहां से है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो आपको क्या गिवन है, z इज इक्वल टू द e की पावर y अपॉन x है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल के लिए आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, y अपॉन x आ जाएगा। अब e की पावर y अपॉन x का क्या हो जाएगा, e की पावर y अपॉन x। अब जरा
गौर फरमाइएगा, अगर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है और y अपॉन x की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं y अपॉन x का क्या मतलब होता है। सर इसको आप लोग ऐसे लिख दोगे y x की पावर कितना हो गया, -1 हो गया, क्योंकि पावर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब -1 का अगर आप लोग करते हो x की पावर -1 का, तो सबसे पहले इसकी पावर आगे आएगी और पावर एक घटेगी। अगर -1 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो सर, -1 y अपॉन में x का स्क्वायर। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग कर दोगे, समझ में आई ये वाली बात? तो आप लोग क्या कहोगे सर, इसका कितना आ जाएगा -y और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, आपका x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे डेल z अपॉन में डेल y करते हो तो आपको y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, y अपॉन x आ गया। e की पावर y अपॉन x का क्या आ जाएगा, e की पावर y अपॉन x, और y अपॉन x, y का कितना होता है 1, तो बच कौन सा गया आपका, 1 अपॉन x बच गया। ठीक है, तो ये आपकी पहली वैल्यू है और ये आपकी सेकंड वैल्यू है। जस्ट आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है dz इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिखोगे, डेल z अपॉन में डेल x मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, डेल z अपॉन में डेल y मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, आपका dy आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लोग अपनी वैल्यू को पुट करते हो तो आप लोग यहां पर फाइनल आंसर तक बड़े प्यार से, बड़े आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, वैल्यू आपको जस्ट पुट कर देना है, इसमें इससे आगे जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट रहता है तो मैंने कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला छोड़ रखा है, कोई भी डाउट रहे बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं या तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, कमेंट के अंदर रिप्लाई करना पॉसिबल हुआ तो कमेंट के अंदर रिप्लाई पॉसिबल कर दूंगा, या जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा ना वहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये समझ में आया होगा, और यहां पर केवल आपने फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को निकालना सीखा है। अब सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को भी तो निकालना सीखना है ना। तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना वहां पे दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अभी हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको सेकंड ऑर्डर तक पहुंचना है तो। ठीक है, अब कैसे करना है, एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हो तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, z इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है सेकंड ऑर्डर, अगर आप टोटल डिफरेंशियल की बात करते हो तो आपका डी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसको dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, आपको डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा और इंटू में आप लोग dx इंटू में dy लिखोगे, प्लस में आप लोग क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा हुआ है। इसी एक्सप्रेशन को यूज करके ना आपको कहां तक पहुंचना है सर, आपको आपके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो प्लीज इस एक्सप्रेशन को अच्छे से बाई हार्ट कर लीजिएगा। सेकंड ऑर्डर अगर आपको निकालना हो टोटल डिफरेंशियल्स का तो यही एक्सप्रेशन हमारी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर एक्स और वाई मिक्स करके और वाई निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं इसका निकाल लेता हूं डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर निकल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर एज ए कोफिशिएंट यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसका माय डियर फ्रेंड डेल जेड अपॉन में डेल एक्स यानी कि इसका स्क्वायर निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, इसका स्क्वायर निकालना चाहूं, तो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू में y का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो 2x का कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y को कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट, और यहाँ पे कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके दोनों एक्सप्रेशन निकल आए, फर्स्ट ऑर्डर भी निकला है डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल आया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल अपॉन में डेल वाई, और एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में है तो एक्स वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोबारा से करोगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर, तो सर ये कितना आ जाएगा, सर ये आपका 2 इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका दो एक्सप्रेशन हो गए। अब हमें इनका
मिक्स भी निकालना। मिक्स के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना डेल जेड स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, पहले एक्स है तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, अब डेल जेड अपॉन में डेल वाई आपने निकाला हुआ, कहां पे निकाला हुआ है सर, ये रहा, डेल जेड अपॉन में डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू में 2y इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में होगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो आप लोग क्या कहोगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4y इंटू में x। ठीक है, तो लीजिए ये आपका एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। अब इन तमाम वैल्यूज के बिहा पे ना आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को भी निकाल सकते हो और सेकंड ऑर्डर को भी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के केस में तो कुछ करना ही नहीं है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स करना है आपको, इंटू में dx कर देना है, प्लस में आप लोग क्या कहोगे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में कितना आ जाएगा dy हो जाएगा। जस्ट वैल्यू आपको पुट करनी है, डेल जेड डेल एक्स अपॉन में डेल वाई, तो सॉरी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू कितना है 2xy का होल स्क्वायर इंटू में dx, और प्लस में यहाँ पे कितना आया था सर आपका 2y एक्स स्क्वायर, 2y इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर इंटू में कितना आ गया dy का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सर आपका क्या आ गया, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोग क्या कहोगे, डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द, आपको एक्स स्क्वायर में सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर में सेकंड डेरिवेटिव कितना है, यही है, तो आप लोग क्या लिखोगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, इसका वैल्यू कितना है 2y स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x इंटू में y कितना आया था 4y। ठीक है, तो आप लोग सॉरी आपका 4yx आया था, इंटू में कितना आ जाएगा dx dy हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पे क्या आता है सर आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर, डेल वाई का होल स्क्वायर कितना आया था 2x स्क्वायर, तो आप लोग क्या लिखोगे 2x स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा dy का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल जो वैल्यूज निकाली थी, जो एक्सप्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है ना, उन्हीं वैल्यूज को जस्ट यहाँ पे पुट किया है। ये आपका जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, ये कहाँ से बनाया है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। यही एक्सप्रेशन है जो आपका काफी हद तक आपकी मदद करेगा, जो मैंने इनिशियल क्लास के अंदर भी आपको समझाया था, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाली, फिर मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, फिर मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, हर एक क्वेश्चन के अंदर, और जस्ट आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आप अपने फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन के न केवल फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, बल्कि सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे देख लीजिए आपका एक और क्वेश्चन है जिसको मैं फटाफट से करवा देता हूं, पार्ट सेकंड को। पार्ट थर्ड को आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है पार्ट थर्ड का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। तो जरा गौर फरमाइएगा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, जेड इज इक्वल टू द एक्स क्यूब गिवन है, प्लस में कितना है वाई क्यूब गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले डेल जेड अपॉन में डेल एक्स आएगा, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई कांस्टेंट की तरह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से अगर आप लोग डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर निकालते हो तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा x कांस्टेंट, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड बार करते हो तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई निकालते हो तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब डेल जेड अपॉन में डेल वाई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कितना है 3 इंटू में वाई स्क्वायर। ठीक है, कितना है 3 इंटू में वाई स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा 3 इंटू में वाई स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो सर इसका कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है, y कितना है सिर्फ y दे रखा है, तो x कितना हो जाएगा 0। अब एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट आपको वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग निकाल लोगे, मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखा देता हूं। सेकंड डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशियल, ठीक है, डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द, सबसे पहले x का जो सेकंड डेरिवेटिव आया है दैट इज 6x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है डेल x के होल स्क्वायर से, फिर दोनों का मिक्स कितना है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर y का कंपोनेंट कितना है 6y और इनटू में कितना आ जाएगा dy का होल स्क्वायर। लीजिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब यहीं पे चलिए मैं निकाल करके दिखा देता हूं। अगर आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, डेल z इज इक्वल टू द डेल x अपॉन में सॉरी डेल z अपॉन में डेल x कितना है 3x स्क्वायर इनटू में dx आ जाएगा, प्लस में कितना है 3y स्क्वायर इनटू में dy आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया सर, आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल
डिफरेंशियल्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स है, ये सेकंड पार्ट है, और ये क्या आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो लीजिए आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा उसका आंसर आप सभी को मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई मेरी बातें जो अभी तक मैंने आपको समझाया? मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यार लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा जो आपके 101% चांसेस एग्जामिनेशन के अंदर आने का, जहां पे आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये वाला पार्ट, लेकिन अगर मेरी बातों को आपने जरा गौर से समझा ना, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग इसको ऐसे धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने मान लिया, z इज द फंक्शन ऑफ द x एंड y। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपका फंक्शन क्या दे रखा है? x और y के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, जब भी आप लोग लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे, जब भी आप लोग लोकल मिनिमा की बात करेंगे, तो कुछ बुनियादी स्टेप रहेंगी जिनको आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सर, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले f ऑफ x निकाल लेना है, x और y का। ठीक है, ये आपको निकालना है। इसी तरीके से फिर आपको क्या निकालना है? f ऑफ y निकालना है पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, समझ गए? f ऑफ x का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x, और f ऑफ y का मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द y। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं, f ऑफ x का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने पहले भी समझाया हुआ है, डेल z अपॉन में डेल x हो जाएगा। अगर आपको f ऑफ y निकालना है एक्सप्रेशन का, तो सर ये क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन में डेल y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग स्टेप नंबर 2 की बात करते हो, तो सर इन दोनों वैल्यूज को ना, जो आपका आंसर आया है फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो आपका fx का वैल्यू आया है ना, उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो fy का वैल्यू आया है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब 0 के इक्वल अगर आप लोग पुट करोगे तो यहां से हमें हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में इतनी बातें? आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, स्टेप नंबर 3 की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हो, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना। क्या निकालना? सेकंड डेरिवेटिव। आपको कंसीडर करना है a जो रहेगा ना, वो आपका सेकंड डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, किसकी रेस्पेक्ट, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? fxy की बात कर रहे हैं। b जो आपका रहेगा सर, वो आपका fxy रहेगा, ये भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी तरीके से जो आपका c रहेगा ना, वो आपका y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही स्टेप है जो आपकी नैया पार लगाएंगे, और इस पर्टिकुलर जो टॉपिक को, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको बिल्कुल इजी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ गई है ना, सबसे पहले आपको चेक करना है ये जो a का वैल्यू आया है वो लेस देन 0 है, या फिर आपका a का वैल्यू आया है वो कितना है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना, आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है ac माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा हो सकता है। अगेन जो आंसर आएगा वो फिर से 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा ac माइनस में b स्क्वायर निकालने के बाद वो 0 से छोटा हो सकता है, और जो आपने आंसर निकाला ac माइनस b स्क्वायर वो 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ac माइनस में b स्क्वायर 0 से बड़ा है, और यहाँ पर सिचुएशन क्या है? यहाँ पे जो आपका a का वैल्यू है ना, वो लेस देन 0 है, तो ये जो पॉइंट निकलेगा ना, लेस देन 0 मतलब ये आपको मैक्सिमा देगा। और अगर यहां पर आपका ग्रेटर देन 0 है, लेकिन a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो ये आपको लोकल मिनिमा का पॉइंट देगा। ठीक है, ये किसका पॉइंट देगा? लोकल मिनिमा का पॉइंट देगा। और अगर आपका ये 0 से छोटा आ जाता है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? सर इसको आप लोग सैडल पॉइंट बोलोगे। क्या बोलोगे? सैडल पॉइंट आ जाएगा। और 0 है तो यहाँ पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो हमें सोल्व ही नहीं करना। ठीक है, तो आपको ac माइनस में b स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 0 से बड़ा है
तो चेक करिए ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो मैक्सिमा पॉइंट देगा, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मिनिमा पॉइंट देगा। ठीक है, अगर आपका AC माइनस में बी स्क्वायर का रिजल्ट अगर 0 से छोटा आ जाता है तो वो आपका क्या रहेगा, सैडल पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब सर इनको प्रैक्टिकली करना कैसे है, कोई क्वेश्चन से समझाइए तभी तो हमें समझ में आएगा। तो जस्ट आपका जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पर आपको इसी पॉइंट पर चर्चा करना है, जहां पे आपके क्या पूछा गया है, लोकल मैक्सिमा निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना। ठीक है, अब एक एक स्टेप को आपको जरा गौर फरमाना है। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली माय डियर फ्रेंड्स टैकल कर सकते हैं। आपको फंक्शन दिया गया है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कितना है, सर आपका 2xy माइनस में कितना है, एक्स क्यूब है, माइनस में कितना है, वाई क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले आपको fx निकाल लेना है, fy निकाल लेना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। fx कैसे निकालते हैं, सर इसको पार्शियली डेरिवेट कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, 2xy माइनस में कितना आ गया, एक्स क्यूब, माइनस में कितना आ गया, वाई क्यूब। करो इसको डेरिवेट करोगे तो 2xy का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और वाई क्यूब का कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये आपका fx आ गया। इसी तरीके से आप लोग fy निकालोगे, fy यानी कि आपको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है फंक्शन को। ये कितना आ गया, 2xy माइनस में एक्स क्यूब, माइनस में कितना है, वाई क्यूब। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको करते हो y के रेस्पेक्ट में तो आपका 2x और x का 0, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया fx, निकाल लिया fy, निकाल लिया। दोनों वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए दोनों वैल्यूज को, यानी कि जो आपका fx निकला है उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। इसी तरीके से जो आपका fy निकला है उसको भी किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास वैल्यू कितना है, सर हमारे पास है 2y माइनस में 3x स्क्वायर बराबर है 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये वाली डिजिट, तो आप लोग क्या कहोगे, 2y बराबर है 3 का x स्क्वायर। अब यहां से आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, सर आपका 3/2 इंटू में कितना हो गया, x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका y आ गया। अब यहाँ पे y वाली वैल्यू कितनी है, सर आपकी है 2x माइनस में कितना है, 3y का स्क्वायर बराबर है 0, माइनस वाली डिजिट इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। तो आप लोग क्या कहोगे, ये बन गया आपका 3y स्क्वायर, इधर कितना है 2x, 3 इंटू में y की जगह आपको क्या पुट करना है, 3/2 मल्टीप्लाई में कितना है आपका x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस वैल्यू को आपको सोल्व करना है, 2x इज इक्वल टू द 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप लोग क्या कहोगे, सर 2x मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4, और ये जो 3 9 3 जा 27, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू द x की पावर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो आगे प्रोसीड कर सकते हो, या फिर इसमें आप लोग जैसे सिंपली, जैसे मैंने y का वैल्यू निकाला है ना, ऐसे आप लोग एक काम कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। x के वैल्यू से थोड़ा सा एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा समझिएगा, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको x का वैल्यू निकालना है, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए या फिर यहां से निकाल लीजिए। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू में y स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हो तो 2y इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाई में x का वैल्यू कितना है, 3/2, और इंटू में कितना आ जाएगा आपका y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कीजिए, 2y इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और y की पावर कितनी हो जाएगी 4। सेम ही एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, अब ये 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4y इज इक्वल टू द, ये कितना हो जाएगा 9 या 27, और इंटू में कितना है आपका y की पावर 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इधर ले आना है तो माइनस हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे, 27y की पावर 4 माइनस में 8y इज इक्वल टू द 0। दोनों टर्म्स के अंदर से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो आपका क्या बन जाएगा, 27y क्यूब माइनस में 8 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो या तो आपका y किसके इक्वल होगा, 0 के, या तो आपका ये जो 27y क्यूब माइनस में 8 है किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, माइनस वाली डिजिट इधर आएगी तो प्लस, तो 27y क्यूब बराबर है 8, तो आप लोग क्या कहोगे, y क्यूब बराबर है 8/27। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, y क्यूब बराबर है 2/3 का होल क्यूब। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 3 17,
27। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आप लोग क्या लिखोगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं y की, एक 0 आया, एक 2/3 आया, ठीक है। अब y की वैल्यू x के एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लोग पुट कर देते हो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, जिसके लिए हमें इतनी मेहनत कर रही है। समझ में आई मेरी बातें, जरा गौर फरमाइएगा। मैं एक पेज और ले लेता हूं ताकि इस कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने x y का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब एक बार x का वैल्यू जरा गौर फरमाइएगा, x किधर है सर, ये रहा, ठीक है। x इज इक्वल टू द 3/2 y स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू द 3/2 का साथ में कितना है y का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग मान करके चलते पहला पॉइंट, अगर y कितना है सर आपका 0 है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो आपका x भी कितना हो जाएगा 0। ये आपका पहला पेयर बन गया है। इसी तरीके से अगर आप लोग y को मान करके चलते हो 3/2/3, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर पुट करोगे 3/2 मल्टीप्लाई में y की जगह कितना आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, 3/2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 से जाएगा 2, ये 3 पे चला जाएगा। अगेन x की वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3 आ गई। तो आप लोग क्या लिखोगे सर, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। तो ये आपको जस्ट यही बात को आपको याद रखना है कि हमारे पास क्रिटिकल एग्जामिनेशन के अंदर या जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना पहली स्टेप के अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने 0 के इक्वल पुट किया, x और y का वैल्यू ले लिया। ये दो पॉइंट रहेंगे जो या तो लोकल मैक्सिमा होंगे या मिनिमा होंगे या तो आपका सैडल पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप सभी को याद हो, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, दो स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है f(x(x) निकालना, ठीक है। यानी कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना। अब इसको कैसे निकाला जाता है आप सभी जानते हो, सर मेरे को डेल ऑफ डेल x लेना है और अंदर क्या आ जाएगा डेल z अपॉन में डेल x आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी अभी हमने निकाला था, डेल z अपॉन में डेल x कितना आया था 2y माइनस में 3x स्क्वायर। तो आप लोग क्या लिखोगे 2y माइनस में 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपका 2y माइनस में कितना आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, y का 0 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये क्या बन गया माइनस का 6x बन गया, ठीक है। ये आपकी एक वैल्यू आ गई है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हमें किसके इक्वल पुट करना है सर, a के इक्वल पुट करना है। मैंने बताया था ना किसके इक्वल रहेगा, a के इक्वल रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आप लोग एक बार वैल्यूज निकाल लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई के लिए आप लोग क्या करोगे डेल अपॉन में डेल एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल वाई का वैल्यू कितना आया था माय डियर फ्रेंड्स 2x माइनस में 3y, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x माइनस में 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव अगर आप लोग करते हो तो 2x का कितना हो जाएगा 2 और 3y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा एक्सप्रेशन आपको क्या निकालना है, आपको y निकालना है, ठीक है। y का मतलब क्या होगा, आपको डेल अपॉन में डेल y निकालना है, डेल z अपॉन में डेल y हो जाएगा। डेल z अपॉन में डेल y आपका कितना आया, जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइएगा। डेल जेड अपॉन में डेल वाई अभी अभी हमने देखा था कितना आया था आपका 2x माइनस में 3y स्क्वायर। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 2x माइनस में 3y स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हो इसको तो आपका आंसर कितना आएगा, जरा गौर फरमाइए। अगर आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा सर आपका 2 आ जाएगा। एक मिनट जस्ट कहीं पे मिस्टेक, y के रेस्पेक्ट में करना है ना, यस ये y के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में करते हो तो y के रेस्पेक्ट में होगा x 0 हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6y आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया जहां पर हमने सेकंड डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में मिक्स करके और सेकंड डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू है तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि आपका जो पहला पॉइंट है x का जो पॉइंट आया है ना वो a है। a का वैल्यू कितना आया है -6 ऑफ x आया है। इसी तरीके से अगर आप लोग b की बात करते हो तो 2 आया है। इसी तरीके से c की बात करते हो तो -6y आया है, ठीक है। मैंने बताया था ना ये वाला जो वैल्यू है इसको आप लोग क्या मानोगे सर a मानोगे, इस वैल्यू को b मानोगे और इस वैल्यू को क्या कंसीडर करना c करना, ठीक है। अब अगर आप लोग पॉइंट्स कंसीडर करते हो, पहले दो पॉइंट क्या थे 0 एंड 0, ठीक है। अगर आप लोग 0 और 0 पर चेक करते हो तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x 0, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। b आपका 2 रहेगा, c कितना हो जाएगा, ये 0 है तो पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0। हमें चेक क्या करना है ac माइनस में b का स्क्वायर, a की वैल्यू 0 c की वैल्यू 0 माइनस में b कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया -4, ये कितना है लेस देन 0 है, क्या है
लेस देन जीरो। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ए सी माइनस में बी का स्क्वायर लेस देन जीरो आता है, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे सर, ये आपके सैडल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, ये आपके सैडल पॉइंट्स। कौन कौन, जीरो एंड जीरो, ठीक है। अब अगर आप लोग पॉइंट कंसीडर करते हो, सर आपका कितना आया था 2/3 कोमा 2/3, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर आप लोग कंसीडर करते हो तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा सर, आपका ए का वैल्यू कितना था, माइनस का 6 इंटू में एक्स, ठीक है। कितना था 6 इंटू में एक्स, एक्स की जगह कितना पुट करना है 2/3। सोल्व कीजिए, कितना आएगा 3 2 जा 6, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, कितनी है 2 है। अब सी की वैल्यू की अगर आप लोग बात करते हो -6 इंटू में वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक है। 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है ए सी माइनस में बी का स्क्वायर। ए सी माइनस में बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, मल्टीप्लाई में बी सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, माइनस में बी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये करीब करीब 12 आ जाएगा। 12 जीरो से बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, 12 किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो हमने देखा अगर आपका ए सी माइनस में बी स्क्वायर एक्सप्रेशन है वो जीरो से बड़ा आ जाता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, ए जो आपका आया वो लेस देन जीरो है या आपका ग्रेटर देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा। अब यहां पे अगर आपको याद हो तो ए की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 4, यहां पे ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएंगे, कितना 2/3 और 2/3, ठीक है। अब यहां पे देखिए यही बात मैंने आपको यहां पर डिटेल में जाकर के समझाया था, अगर आप सभी को याद हो आज की क्लास के अंदर। यहां पर देखिए मैंने बताया था अगर आपका आंसर आ जाता है ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो से बड़ा, और अगर आपका ए जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा होगा, अगर आपका ए बड़ा है तो मिनिमा होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाता है लेस देन जीरो तो सैडल पॉइंट होगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाता तो हम लोग कोई कमेंट उसके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, सारे क्वेश्चन बेहद आसान रहेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने सारे क्वेश्चन एक बार एक्सप्लोर कर लिए हैं, इसी पैटर्न पे है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, एक्स वाई की वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद सिंपल जोड़ घटा गुना भाग आपको देखने को मिलेगा, जिसके बिहा पे आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो आखिरी वीडियो था, लास्ट क्लास था, क्लास नंबर 3, आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर कैसे एक सही अप्रोच पकड़ना है ये आपको समझ में आएगा। सेशन अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।